हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करा था, जो कि अपने पास टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि इस बार एग्जाम में कन्फर्म आने ही वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास बात करने वाले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। अब अपने पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से अपन कुछ और टर्म्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1 - कोस स्क्वायर ए, एंड कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर ए। ओके, ठीक है। अपन ये मैंने जो आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स बताई, ये दोनों ये टर्म्स क्यों बताइए, क्योंकि अपने पास क्वेश्चंस में बहुत सी जगह ये यूज़ होने वाली है, अपन इनका बहुत सी जगह यूज़ करने वाले हैं। तो अपने को उस जगह कन्फ्यूजन ना हो कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने वो चीज़ें पहले ही आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी होती है अपने पास tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे को लिखना होगा कि टेन, सिर्फ टेन चाहिए मेरे को लेफ्ट साइड में, तो क्या करना होगा उस केस में? मैं लिख सकता हूँ उस केस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। ओके, एंड सेकंड वन क्या लिख सकता हूँ मैं? सेकंड वन में लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने दो टर्म्स इस वाली आइडेंटिटी के अंदर भी एक्स्ट्रा सीखी हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी अपने पास क्या होती है? 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। सेम इससे भी अपने पास दो टर्म्स बनने वाली हैं, वो अभी अपन देख लेते हैं। तो जो अपने पास फर्स्ट टर्म होगी क्या होगी? वो हो गया अपने पास, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोट को ही कंसिडर कर रहा हूँ, दैट मीन्स कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए -1। एंड जो अनदर वन होने वाली अपने पास वो क्या होगी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जो अपने पास इसके अंदर भी दो अलग टर्म्स अपन ने देखी हैं, ये अपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि अपन इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही अपने पास होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तीन आइडेंटिटीज़ होती है अपने पास, कौन कौन सी? फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन होती है अपने पास टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। एंड थर्ड वन होती है अपने पास 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि अपने पास एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल होने वाला है। ठीक है, इसमें बोला है कि प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 - साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। मतलब अपने पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उसको प्रूफ करना है कि वो 1 के इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप को क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए कंसिडर LHS इज इक्वल्स टू sec a इंटू 1 - साइन ए इंटू sec a प्लस टेन ए। ओके, सो नेक्स्ट sec a एज इट इज, और 1 - साइन ए भी एज इट इज। ओके, सो अपने पास जो लास्ट कुछ लिखा हुआ है क्या है वो? sec a प्लस टेन ए। इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करता हूँ कि मैं इसको लिख दूँ कि sec को लिख सकता हूँ 1/cos ए, और टेन को भी मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन। देखो टेन ए को मैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस क्या लिख सकता हूँ? साइन ए बाई
कोस ए, ये वाली बात सबको पता होगी। और जो अपने पास सेक ए है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 कोस ए, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे, सेक ए की जगह लिख सकता हूँ मैं 1/कोस ए प्लस tan ए की जगह लिख सकता हूँ साइन ए बाई कोस ए, ठीक है। अब देखो जो लास्ट अपने पास है, लास्ट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एलसीएम क्या आ रहा है, कोस ए, ठीक है। तो मैंने लिखा सेक ए इंटू 1 - साइन ए, और इसका एलसीएम आ गया अपने पास कोस ए, ठीक है। डिनोमिनेटर अपने पास हो गया कोस ए, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, ओके। अब देखो गाइस क्या होने वाला है, ये अपने पास हो गया सेक ए इंटू 1 - साइन ए, और इंटू हो गया ये 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए। देखो यहाँ पे ये वाली अगर अपने पास लास्ट दोनों ब्रैकेट्स को अपन देखें तो ये देखो अपने पास बन रहा है 1 - साइन ए, और ये बन रहा है 1 प्लस साइन ए। तो अगर मैं इसको 1 को ए बोल रहा हूँ, साइन ए को अगर बी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ए एंड बी, दैट मीन्स यहाँ पे एक तरीके से ये बन रहा है क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को अपन क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सेक ए डिवाइडेड बाई, या फिर इस वाले सेक को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1/कोस ए के अंदर। तो ये जो यहाँ से आ गया 1/कोस ए, और ये वाला कोस ए, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इंटू 1/कोस ए। एक बार मैं सेपरेट ही लिख लेता हूँ इनको, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे मेरे पास, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर होगा अपने पास 1 माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सो ये अपने पास क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने अभी जस्ट इससे पहले स्लाइड के अंदर बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए। ये मैंने कहाँ से लिखा इसको, अभी अभी अपन ने देखा था कि क्या कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया अपने पास 1, और ये 1 किसके इक्वल हो गया अपने पास, 1 इक्वल टू आ गया मतलब अपने आर एच एस। सो आर एच एस, सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ तक कि सबको बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अपने पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, क्या गिवन इसके अंदर, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये अपने पास गिवन है, सेम अप्लाई करना है अपने को कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर एल एच एस इक्वल्स टू क्या है अपने पास, कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाई कोट ए प्लस कोस ए, ठीक है। अब देखो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपने को दिख रहा है क्लियरली राइट हैंड साइड के अंदर कि मेरे को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, कोसेक में है। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से मेरे को कोसेक के अंदर बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कोट एंड कोस है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मैं देखो क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले कोट को मैं लिखूँ किसके इन टर्म्स में, साइन एंड कोस के इन टर्म्स में। तो सबको पता हुआ है अपने को कि कोट को अपन क्या लिखते हैं, कोट ए इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस क्या होता है, कोस ए बाई साइन ए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए इंटू कोसेक ए, ये भी तो लिख सकता हूँ ना। कैसे लिखा, देखो अपने पास यहाँ पे क्या है 1/साइन ए, और 1/साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं,
कोसेक ए, ठीक है। तो जहाँ पे भी अपने पास कोट है वहाँ पे पुट कर दो कोस ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। सो कोस ए इंटू कोसेक ए माइनस कोस ए होल डिवाइडेड बाई कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस कोस ए, ठीक है। अब देखो ऊपर से भी दोनों टर्म्स में से कोस कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी अपन कॉमन ले सकते हैं कोस, और डिनोमिनेटर के अंदर से भी क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, कोस, ठीक है। तो अपन जब कोस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में क्या बनेगा, कोस, अपन ने आउटसाइड ले लिया कोस, तो क्या बच गया अपने पास, कोसेक ए -1 डिवाइडेड बाई, नीचे से भी सेम कोस ए, तो रिमेनिंग क्या हो गया अपने पास, रिमेनिंग क्या बच गया, कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। इस वाले कोस से ये वाला कोस कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, ओवरऑल कोसेक ए -1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो अपने पास ये अपने को राइट हैंड साइड दिख रही है क्लियरली, तो ये अपने पास किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, और अपने पास यहाँ पे क्या हो गया अपने पास LHS इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड। बस अपने को ये प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ओके।